दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 89। बहुत जबरदस्त सवाल है, रट लीजिएगा। द एनोडिक ऑक्सीडेशन इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ आइस कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। आइस कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड है दोस्तों 50% बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स एट हाई करंट डेंसिटी। अब दोस्तों आपको मालूम होगा, एक तो इलेक्ट्रोलिसिस हम एसिडिफाइड वाटर की करते हैं जिसमें वाटर को इंप्योर करने के लिए H2SO4 डालते हैं, उसमें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। वो वाला सवाल नहीं है ना, इतना आसान आ भी सकता है, पर ये फिलहाल ये है 50% बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एट हाई करंट डेंसिटी। जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है H2SO4 का बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एट हाई करंट डेंसिटी, तो हमको दोस्तों क्या मिलता है? तो दोस्तों रट लीजिएगा, H2H2O8 ये हमको मिलता है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ये पायरो सल्फ्यूरिक एसिड जब टूटती है तो इससे एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं क्या बनेगा। ये पायरो सल्फ्यूरिक एसिड जब टूटती है तो आपको H2O8 2- मिलेगा, ठीक है। इसको जब पानी से रिएक्ट करते हैं तो हमको हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो कभी ऐसे ही पूछ रहे हाइड्रोजन परऑक्साइड हमको किससे एसिड से मिलता है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा H2H2O8 परऑक्सी। H2O8 को या मार्शल्स एसिड भी कहा जाता है, इसी से हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलता है। और जो ए है ऑप्शन H2H2O7, इसका नाम होता है ओलियम। ये आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, ओलियम से सल्फ्यूरिक एसिड बनती है। तो कभी सवाल उल्टा पूछ लें कि सल्फ्यूरिक एसिड किससे बनती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा H2H2O7 ओलियम। ठीक है दोस्तों, तो ये 2-3 सवाल मैंने आपको एक क्वेश्चन में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 90। ओजोनलिसिस का है, ऑप्शन मैंने आपको नहीं दिए, ऐसे ही मैं आपको समझा दे रहा हूं और बहुत आसान है। एक सवाल आता है पक्का। एन एल्कीन हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH18 CnH2n ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। एल्कीन का नाम बताना है दोस्तों। पहले जनरल लिखिए, एक एल्डिहाइड बनेगा तो एक H तो लिख ही दीजिए, RC एल्कीन से बनाना है ना, हाँ। और ब्यूटेनोन तो C, इसको R1 ले लीजिए, इसको R2 ले लीजिए और इसको क्या ले लेंगे R3 ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ओजोन से रिएक्ट कराना है, Zn2+ और वाटर। दोस्तों आपको मालूम है ओजोन कहां कहां जाके जुड़ जाता है? 3 ऑक्सीजन है, ठीक है दोस्तों। इसमें भी हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाता है। अभी पिछले सवाल में भी आपको बताया हाइड्रोजन परऑक्साइड, देखिए कितना कोइंसिडेंस है। ठीक है दोस्तों, अब ये कैसे टूटेगा? सॉरी, अभी नहीं बनेगा, पहले तो ये बनेगा। अब इसको वाटर और जिंक डस्ट, तो H2O2 बन गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड, लेकिन वो हमारा माइनर प्रोडक्ट है। बेसिकली एक एल्डिहाइड बनेगा और एक कीटोन। ये ऑक्सीजन तो कहां आ गया, ये तो H2O2 में आ गया। दूसरा बना RCHO, प्लस R2C R3 डबल बॉन्ड O, ये कीटोन बन गया। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा हो गया। अब आइए फिर वापस सवाल पे। कीटोन का नाम है ब्यूटेनोन 2, तो R2 क्या हो जाएगा? R2 या R3 मान लीजिए, R2 मान लीजिए, R2 हमारा हो जाएगा CH3CH2। ब्यूटेनोन मतलब 4 कार्बन ना, तो CH3CH2 या C2H5 हो जाएगा R2।
ये हमको पता पड़ गया। R3 कितना हो जाएगा, जब 2 कार्बन ये हो गए, तीसरा ये हो गया, तो R3 क्या हो जाएगा, सिर्फ मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप हो गया। और RCHO में R1CHO, सॉरी, एल्डिहाइड कौन सा बनाना है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। तो 2,2 डाइमिथाइल, R1 क्या हो जाएगा, R1 दोस्तों हमारा हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल। टू कॉमा टू, वन टू थ्री, वन टू वन टू थ्री, और 2 पे 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। ठीक है दोस्तों, तो R1 ये हो गया। तो बस एल्कीन का नाम क्या हो जाएगा, एल्कीन का नाम दोस्तों हो जाएगा CH, तो लगा ही रहा। CH3 C, CH3 CH3 CH3, डबल बॉन्ड। R2 क्या है, R2 है C2H5 या CH2 CH3, और R3 क्या है, R3 हमारा सिर्फ मिथाइल ग्रुप। तो दोस्तों देखिए एल्कीन का स्ट्रक्चर C9, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 1 मिनट, हाँ दोस्तों किसने गड़बड़ नोटिस की। देखिए 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल बनना है, तो प्रोपेनॉल में 3 कार्बन होंगे, एक कार्बन तो यही हो गया ना, तो ये CH3 थोड़ी आएगा, फिर ये तो 1 2 3 4, ये तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। तो ये हम ये दोस्तों R1 हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ इतना हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, तो ये CH3 CH3 CH3, ये CH3 नहीं लगेगा, बॉन्ड खुद ही देखिए 1 2 3, दूसरे पे 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, तो R1 हमारा सिर्फ ये ग्रुप हो गया। तो एल्कीन का क्या नाम लेंगे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, चाहे 6 ऊपर ले लीजिए चाहे 6 सीधा ही ले लीजिए, जो सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाए उनको डॉटेड बना दीजिए। ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 मिथाइल 5,5 डाइमिथाइल हेक्सीन। फिर से सुनिए, 3 पे मिथाइल ग्रुप है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन लेनी है ना, तो 3 मिथाइल 5,5 डाइमिथाइल हेक्सीन। ठीक है दोस्तों, जरा सी गलती हो गई थी, नेमिंग यहां से होगी क्योंकि डाइमिथाइल ग्रुप्स है, हालांकि एल्कीन को यहां से भी 3 यहां भी 3 मिल रहा है, 1 2 3 1 2 3, लेकिन डाइमिथाइल ब्रांचिंग यहां होती है, नेमिंग वहां से 1 2 3 4 5 6, तो 2,2 डाइमिथाइल 4 मिथाइल 4 पे मिथाइल हेक्सीन। ठीक है दोस्तों, ये हमारी एल्कीन का नाम हो जाएगा, या ऐसे भी नेमिंग कर सकते हैं 2,2,4 ट्राई मिथाइल हेक्सीन। ठीक है दोस्तों, जैसा क्वेश्चन में आंसर हो वही टिक करिएगा।